Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. Today we are going to start new chapter 6, application of derivative. In the previous video we were completed the chapter 5, continuity and differentiability. This is our part 1 of chapter 6, application of derivative. Today we will going to discuss the topic increasing decreasing function, also strictly increasing and strictly decreasing function, its meaning, basic concept and geometrical meaning. So first, what is increasing functions? A function fx is said to be an increasing function of x if x1 less than equal to x2 then fx1 less than equals to fx2. सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है x1 x2 क्या होते हैं, fx1 fx2 क्या होता है. हमें पता है अगर कोई फंक्शन है तो एक मैपिंग होती है, ठीक है ना, किससे, डोमेन से कोडोमेन तक, यही होती है एक मैपिंग. यहाँ पे डोमेन होता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोडोमेन होती है. जो हम डोमेन में से इनपुट देते हैं उसे तो x1 जैसे x2 सोन कुछ भी x3, मतलब जो भी इनपुट आएगा एक सिंगल वेरिएबल ही होता है. देन जो आउटपुट आती है जब उस पर फंक्शन अप्लाई करते हो तो वो कोड मेन में जाती है, जैसे fx1 fx2 सो ऑन. तो x1 इनपुट देने पे फंक्शन में की जो वैल्यू आती है उसे fx1, x2 इनपुट देने पे जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो fx2. तो यहाँ पे बोला गया अगर x1 x2 से छोटा है देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है फंक्शन की वो भी छोटी होगी. अगर x1 x2 से बड़ा है देन fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी होगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाती हूँ. जैसे मैंने fx ले लिया x² + 1, इसमें मैंने सबसे पहले क्या पुट किया, जैसे -2, तो यहाँ पे बन जाएगा 5. फिर पुट किया -1, देन ये बन गया 2. फिर पुट किया 0 तो बन गया 1. फिर पुट किया 1 तो बन गया 2. फिर पुट किया 2 तो बन गया 5. ये मेरा बन रहा है. अब अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे x1 x2 से छोटा है, अब देखो -2 -1 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, सॉरी यहाँ पे -x² + 1 लेते हैं. अब देखो -2 -1 से छोटा है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 3. इस फंक्शन की वैल्यू 0, सॉरी इस वाले की -3, इस वाले की 0, तो वो भी क्या आया, छोटा आया. ठीक है. और आप कैसे बोल सकते हो जब फंक्शन की वैल्यू क्या है, बड़ी है. जैसे मैं बोल दूं कंपेयर करना हो हमने, अब -1 0 से क्या है, छोटा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी क्या है, छोटी है. तो इस तरह के जो फंक्शन कि जैसे मैं उनकी x यहाँ पे fx है, अगर मैं इनपुट बढ़ाते जाऊं तो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी बढ़ता जाए. जैसे जैसे मैंने इनपुट बढ़ाई -2 -1 0 1, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी बढ़ रही है ना. पहले -3 थी, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, देखो फिर 0 होगी. जहाँ पे इक्वल का साइन मेंशन है, मतलब जब आप दो नंबर की कंपेयर करोगे तो या तो पहले वाला दूसरे से क्या होता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. तो आउटपुट भी क्या है, इक्वल भी आ सकती है. तो यहाँ पे हम इक्वल का केस डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स. सो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मेरी इनपुट बढ़ती गई, जैसे पहले -2 थी, फिर -1 थी, फिर 0 पे गई, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी बढ़ता गया. पहले -3 होगी, फिर 0 होगी, फिर 1. और रिलेशन क्या हो सकता है, जैसे जैसे मेरी इनपुट क्या है, डिक्रीज होती जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, डिक्रीज होती जाए. ठीक है ना. डिक्रीज इन द सेंस, जैसे पहले मैंने क्या पुट किया, -2 पुट किया, फिर -3 पुट किया, फिर -4. अगर मैं -2 पुट करूँ तो आंसर क्या आता है मेरा, -3. -3 पे पुट करने पे आपका आंसर क्या आएगा,
-10, -4 पुट करने पे आपका आंसर क्या आएगा -16। देखो जैसे मेरी इनपुट कम हो रही है, इनपुट डिक्रीज हो रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा आउटपुट है वो भी क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों वे में, चाहे एक्स हमारा इंक्रीज हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, चाहे एक्स हमारा डिक्रीज हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। एक मैं आपको ग्राफ के ड्रॉ से समझा देती हूँ। एफ एक्स मैंने एक्स क्यूब लिया, जब इसमें -1 पुट करोगे -1 आएगा, 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करने पे 2⁻³ 8 आएगा, 3 पुट करने पे 3⁻³ 27 आएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -1 पुट करने पे जैसे मेरा -1, सपोज ये भी -1 है, ये भी -1 है। देन 1 पुट करने पे मेरा क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, तो ये रहा। फिर 2 पुट करने पे मेरा 8 है, सपोज करो यहाँ पे है, 3 पुट 27, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ ऐसी कर्व बनेगी। मतलब साफ पता चल रहा है जैसे जैसे मेरी इनपुट बढ़ रही है तो मेरा आउटपुट भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। देखो इनपुट यहाँ होती है, इनपुट बढ़ रही है तो आउटपुट भी क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप ग्राफ के वे से, उसकी मूविंग से, उसके कर्व के मूविंग से आप उसे क्या है, गैस कर सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये रहा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क कितना है कि यहाँ पे हम इक्वल का भी केस डिस्कस कर सकते हैं, लेस देन का, ग्रेटर देन का। यहाँ पे ओनली सिर्फ हम लेस देन और ग्रेटर देन का ही डिस्कस कर सकते हैं, इक्वलिटी स्ट्रिक्टली में होल्ड नहीं करती। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इफ, सेम वही है, एक्स के बढ़ने पे कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी बढ़े और एक्स के डिक्रीज होने पे कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, कम होती जाए। यही है। ऊपर हम इक्वलिटी भी बोल सकते थे, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं -1 1 से छोटा है बट उनका आंसर क्या है, इक्वल आ रहा है, तो आपके इक्वल का भी केस यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इक्वल का केस डिस्कस नहीं सकता, या तो इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू जैसे इनपुट बढ़ रहा है, या फिर डिक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू जैसे इनपुट कम हो रहा है। तो बस आपने याद रखना है, इनपुट के बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी या फिर इनपुट के कम होने से फंक्शन की वैल्यू कम होगी। इसमें एक एडिशन क्या हो जाएगा कि हम इक्वल की भी डिस्कशन कर सकते हैं, अदरवाइज इन दोनों में यही सिर्फ क्या है, एक सिंपल सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये आप रिजल्ट नोट कर लेना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हम क्वेश्चन में यही यूज करेंगे। फॉर अ फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूज इन क्रॉस इंटरवल ए बी, कॉन्टिन्यूज का मतलब हमने पिछली जो चैप्टर कंप्लीट किया उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। अदरवाइज जिसका ग्राफ क्या है, विदाउट गैप, ब्रेक पॉइंट, होल के कॉन्टिन्यूस स्मूथली बिना पेन उठाए बन जाए, उसे फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। अगर किसी क्लोज इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सबसे पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। जो डेरिवेटिव अगर आपका इस पूरे इंटरवल में एक्सेप्ट ए बी, मतलब उसके कॉर्नर वाले पॉइंट पे डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है ना, तो ओनली उसके बीच वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जो ए और बी के बीच में, सिर्फ उसमें। अगर इस पूरे इंटरवल के बीच में अगर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो जाता है, देन हम बोलते हैं फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी। सिर्फ आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या चेक करना है, डेरिवेटिव निकालोगे, चेक करोगे वो पूरे इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट, डिक्रीजिंग फंक्शन। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इफ, देखो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनपुट बढ़ती है, पिछले इंक्रीजिंग में हमने क्या किया था, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है, बट इसमें ऑपोजिट, इसमें फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर आप इनपुट बढ़ाते जा रहे हो तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, कम होती जा रही है। और अगर आपकी वैल्यू कम, मतलब इनपुट कम है, होती जा रही है, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया -x², तो यहाँ पे f-1 की वैल्यू -1, 0 की वैल्यू 0, 1 की वैल्यू -1, 2 की वैल्यू -4। इसको बाय ग्राफ से देखते हैं हम। अब यहाँ पे -1 पुट करने पे -1 नहीं आया ना,
तो ये रहा मेरा -1। सपोज ये रहा -1, तो हो गया पॉइंट -1 0 पुट करने पे 0, मतलब पक्का 0 में क्या है, पास करेगा। अगर 1 पुट करने पे इस पे क्या आ रहा है, -1, फिर 2 पुट करने पे इस पे -4। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, मेरी डॉटेड लाइन ये लग चुकी है, इस टाइप से इसकी कर्व बनेगी। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, नीचे को ग्राफ बना है, मतलब इसकी कर्व क्या है, देखो जैसे जैसे मेरी इनपुट बढ़ती जा रही है, पहले -1, फिर 0, देन 1, देन 2, मेरी आउटपुट तो और भी कम होती जा रही है। पहले -1 थी, फिर 0 होगी, फिर -1 होगी, फिर 4 होगी। देखो पहले -1 से 0 मतलब बढ़ने लग गई थी मेरी वैल्यू। ठीक है, देन फिर 0 के बाद फिर -1 होगी, 2 होगी। तो इस पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मेरा -1 0 से छोटा है, हम लिखेंगे -1 0 से छोटा है, तो कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा आउटपुट आया है 0 1 से छोटा है, तो कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया है वो क्या है, 0 -1 से बड़ा है। देखो 0 पुट करने पे 0 आया, 1 पुट करने पे -1 आया, 0 1 से छोटा है, तो कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, बड़े आ रहा है। इनपुट में तो रिलेशन पॉजिटिव है, आउटपुट में रिलेशन क्या है, नेगेटिव है, मतलब इनपुट बढ़ रहा है, आउटपुट कम हो गया। ठीक है, और जैसे मैं बोलूं 1 पुट करने पे -1 आया, ठीक है ना, 1 पुट करने पे हमारा -1 आ रहा है, और 2 पुट करने से मेरा -4। देखो इनपुट मेरा इंक्रीज हो गया, इनपुट इंक्रीज, बट आउटपुट क्या हुआ, हमारा डिक्रीज हो गया। इनपुट इंक्रीज हो गया, आउटपुट डिक्रीज है। तो ये हमने किया, इनपुट के बढ़ने से अगर इनपुट मेरा बढ़ रहा है, आउटपुट कम हो जाएगा। अगर मेरा इनपुट कम हो रहा है तो आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ इक्वलिटी की कंडीशन खत्म हो जाती है। ऊपर वाले में इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट यहाँ पे कभी इक्वलिटी पे आप क्या चेक नहीं कर सकते। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, वही एक्स के बढ़ने पे, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम हो, इनपुट के कम होने से आउटपुट बढ़ जाए। सिर्फ यही, मतलब ये दोनों कंडीशन आएगी, इसमें प्लस इक्वलिटी भी आ सकती है। मतलब अगर 2 नंबर हम लेके चले हैं, या तो उससे छोटा सकता है, उसके इक्वल भी सकता है, तो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, इक्वलिटी की कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अब इसका भी रिजल्ट एक है, जब आपने क्वेश्चन में चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, फॉर अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, जिस भी इंटरवल में आपका डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा, उस इंटरवल को हम बोल देंगे फंक्शन इज एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन दैट इंटरवल। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फंक्शंस। अ फंक्शन मे बी इंक्रीजिंग इन अ सर्टेन इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन अदर इंटरवल, सच फंक्शंस आर कॉल्ड मिक्स्ड फंक्शन। जैसे मैं इस एग्जांपल समझा रही हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मैंने पूरी रियल लाइन पे क्या है, ड्रॉ किया हुआ है, मतलब कुछ पॉइंट्स लेके। अगर मैं पूरी रियल पे बात करूं, देखो कभी इसका ग्राफ ऊपर, कभी नीचे, ऊपर नीचे, मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो देखिए जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, हमें पता है ये साइन एक्स π/2 पे 1 देता है, माइनस π/2 पे ये -1 देता है हमारा ग्राफ। अब देखो जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ रहा है तो मेरा आउटपुट भी बढ़ रहा है, फिर जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर मैं देखूं 0 से π/2 के बिटवीन, 0 से π/2 के बिटवीन फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्यों, जैसे जैसे मेरी इनपुट, ये इनपुट की लाइन होती है, इनपुट बढ़ रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। π/2 से पाई, अब π/2 से पाई देखिए, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है तो मेरा आउटपुट क्या, नीचे मतलब कम होता जा रहा है। तो π/2 पाई में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनपुट तो बढ़ रहा है बट आउटपुट क्या है, कम होता जा रहा है। सिमिलरली पाई से अगर मैं 3π/2 की बात करूं, इनपुट बढ़ने पे
आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है, सॉरी कम होता जा रहा है। इनपुट क्या है, बढ़ रहा है, बट आउटपुट नीचे की तरफ जा रहा है तो कम। तो पाई से 3π/2 फंक्शन डिक्रीज है। देखो किसी इंटरवल में इंक्रीज है, किसी इंटरवल में डिक्रीज है, किसी इंटरवल में इंक्रीज है। तो यही हमने देखा, इंक्रीजिंग इन सर्टेन इंटरवल, डिक्रीजिंग इन अनदर इंटरवल। किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग हो, किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग हो, तो इसे हम मिक्स्ड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो -π/2 0, मतलब जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ रहा है तो मेरा आउटपुट भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो आप बोल सकते हो -π/2 से पाई के बिटवीन हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखो जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। -π से π/2 इनपुट बढ़ा बट आउटपुट सिर्फ इतने पार्ट में, देखो नीचे की तरफ मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो सिर्फ आपने चेक करना है किस इंटरवल में कर्व ऊपर को जा रही है, बढ़ रहा है, किस में क्या डिक्रीज हो रही है। नाउ लास्ट इज मोनोटोन फंक्शन। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। मोनो मीन्स सिंगल। तो मोनोटोन फंक्शन मीन्स जिसकी सिंगल टोन हो, जा तो वो इंक्रीज होता रहेगा, जा क्या डिक्रीज होता रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, f(x) = x, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो रीजन में से पास करती है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट मेरा बढ़ता जा रहा है। एक होता है f(x) = -x, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ेगा वैसे मेरी आउटपुट कम होती जाएगी। देखो इनपुट बढ़ रहा है, आउटपुट नीचे की ओर मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो सिंगल टोन का मतलब क्या है कि जिस फंक्शन का ग्राफ सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, या तो इंक्रीज करता जाए या डिक्रीज करता जाए। अ फंक्शन f(x) is said to be monotone if it is either increasing or decreasing। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।